नमस्कार, मैं शिवव्रतपाल वायरल न्यूज़ इंडिया इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी का जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। 13 दिन हो गया। इस 13 दिन कंप्लीट होने के बाद ना राहुल गांधी, ना तेजस्वी यादव, ना मुकेश सहनी, ना दीपांकर भट्टाचार्य, महागठबंधन के जो नेता इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, खाली जोश ही जोश है। 13 दिन यात्रा करने के बाद कोई आलस शरीर में नहीं है, कोई थकान नहीं है, खाली जोश ही दिखा आज की यात्रा की भाषण में। क्या गजब की भाषण दिए राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़, ऐसे ऐसे नारा में पूरा मैदान कंप रहा था। अब बिहार का हर जनता तक ये मैसेज चला गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़ कौन है। आपको भी पता होगा, तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइए कौन है वोट चोर और गद्दी छोड़। आज की इस यात्रा में जब अखिलेश यादव जी ने ज्वाइन हुए थे, कमाल का एक टैगलाइन था, पहले हमने अवध में हराए और अब मगध में हराएंगे। अगध और मगध दो ऐतिहासिक जगह है, तो मगध में हराने का फुल प्लान बना दिए इंडिया गठबंधन ने, इन वोट चोर और गठबंधनों को। सब महागठबंधन के नेताओं का ये जो जोशीला भाषण था, कार्यकर्ता जनता सबका मन में एक विश्वास लाया है। पिछली बार तो थोड़ी सी वोट के लिए सरकार बनाने में चूक गए, और इस बार जिस तरीके से, जिस टेम्परमेंट के साथ उनका यात्रा चल रहा है, जनता के साथ जुड़ रहे हैं। जनता 65 लाख लोगों का वोट काटे थे, अब धीरे धीरे इनका दबाव में आकर वोट को फिर जोड़ना चालू कर दिए। ये मुद्दे को भी राहुल गांधी जी और उनका सारे गठबंधन का लोग मिलकर उठाना चाहिए कि हमारा दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट में हमने जो जाके लड़े, और हमारा दबाव की वजह से सारे वोटर को फिर से जोड़ना पड़ रहा है उनको। तो वोट चोरी होने नहीं दिए इन लोगों ने। कमाल है इंडिया गठबंधन। तो वोट चोर मुद्दे के साथ साथ और इनका पढ़ाई, बेरोजगारी, पलायन, नौकरी, महंगाई, शिक्षा, ये सब मुद्दे पे भी बहुत चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर। इस मुद्दे से कोसों दूर है बीजेपी और एनडीए। उनको हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मेरी माँ को गाली दिए। अरे आपने भी क्या कम किए थे? सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में क्या कम बोले थे? तो आप भी बहुत बोले थे। और इस गेम में एक बात पकड़ा गया है कि जिसने नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली दिए थे वो बीजेपी का ही आदमी था, ऐसा न्यूज उठ रहा है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता कोई घुस गया रैली के अंदर, जाके जानबूझ के मुद्दा को भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के माँ के बारे में कुछ अपशब्द बोले, जो गलत है, बहुत गलत है। वो बीजेपी का ही आदमी था, ऐसा मीडिया में आ रहा है। धीरे धीरे खुल रहा है पोल। तो इंक्वायरी के बाद सब पता चल जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है। जनता मरे डरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी वालों को। उनको तो पता ही है वोट चोरी कर लेना है और हम सरकार को बना लेना है। बिहार में जन जन में एक नारा बन गया है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, एक नारा बन गया है। इसका असर तो 100% इलेक्शन में दिखेगा, ऐसा लग रहा है। 7 अगस्त को जो राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वोट चोरी के बारे में खुलासा किए थे, कर्नाटक का एक इलेक्शन, एक सीट में जो वोट चोरी हुआ था, उसका जो पूरा रिकॉर्ड उन्होंने दिखाए थे, तब से लेकर आज तक वही मुद्दा चल रहा है, वही मुद्दा गर्मा हुआ है। वोट चोरी हुआ है जन जन में, खाली बिहार में नहीं, पूरा भारत में ये मैसेज चला गया है कि वोट चोरी हो रहा है। इसका काट ना बीजेपी के पास है, ना इलेक्शन कमिश्नर के पास है। इलेक्शन कमिश्नर तो गजब का आके सफाई दे रहे, माँ बहन का सीसीटीवी फुटेज शेयर कर सकते हैं। अरे क्या चल रहा था? वोटिंग तो चल रहा था ना, कुछ अलग तो नहीं ना। जब वोटिंग के लिए जाते हैं, सारा मीडिया चैनल जाके उनका राय तो लेते हैं, वो तो लाइव दिखाता है टीवी में। उसमें क्या गलत है? माँ बहन का क्या दिखाना है उसमें? क्यों सीसीटीवी फुटेज आप शेयर नहीं कर रहे हो? घपला हुआ है वहां पे। गुजरात में भी धीरे धीरे खुल रहा है अभी पोल कि वहां पे भी 65 लाख फर्जी वोटर डाला गया है। तो अमित शाह जी का सीट इतना भारी वोट अंतर में जीतते हैं, वहां पे भी बहुत सारा घपला हुआ है। धीरे धीरे पूरा देश में कांग्रेस ने जिम्मेदारी लिया है कि वो जनता के सामने वोट चोरी का पूरा प्रूफ ला के रखेगा। बट
इलेक्शन कमिश्नर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो 10 दिन में पूरा काम हो सकता था, अब वो एक सीट को इतना बड़ा ट्रक भर के वो जो रिकॉर्ड मैनुअली उसको कैलकुलेट करके सबके साथ मैच करके फोटो नाम मैच करके फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जो एक सीट के लिए उनको कम से कम 5-6 महीना लगता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे देते वो 5-6 महीने का काम 5-10 मिनट में भी हो सकता है। तो डिजिटल डाटा इलेक्शन कमिश्नर को प्रोवाइड करना चाहिए। तो वोट चोरी एक अहम मुद्दा है, ना कि खाली बिहार में, पूरा देश में इसका असर दिखेगा। सब लोग के मन में आ चुका है कि बीजेपी कुछ ना कुछ झोल करके ही जीत रहा है। तो राहुल गांधी जी लगे पड़े हैं पूरा जोश और जुनून के साथ। उनका मेहनत कितना रंग लाता है ये देखना बाकी रह गया। तब तक नमस्कार।